Hello everyone, welcome back to my channel Kasha Study World. So today we are going to do notice writing. Today we are going to do a very important part of English grammar, that is notice writing. So अगर हमने इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में कोई भी पैराग्राफ लिखना है, कोई भी लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर हम कोई नोटिस लिख रहे हैं, कोई भी लेटर, कुछ भी राइटिंग सेक्शन में, इंग्लिश के कोई भी राइटिंग सेक्शन में अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इस चीज को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं। सिमिलरली नोटिस राइटिंग में भी वैसा ही होता है। अगर हमें एग्जाम में नोटिस राइटिंग पूछा जाता है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। सो टुडे वी सबसे पहले हम वही फॉर्मेट करेंगे एंड आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल कर लेंगे हम ऑफ नोटिस। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट रूल इज दैट व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ नोटिस, जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं, वी हैव टू पुट दैट नोटिस इन अ बॉक्स। हमें उसके अराउंड एक बॉक्स बना देना है। आफ्टर दैट सबसे टॉप पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे टॉप पे हमने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया। उसके बाद जैसे कोई भी स्कूल है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्कूल ले लो, है ना, पब्लिक स्कूल दिस इन दिस सिटी, है ना, वो लिख दिया हमने, स्कूल लिख दिया या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिख दी। उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट लाइन हमने लिखना है वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स। हमने नोटिस लिखना है इन कैपिटल लेटर्स। हमने नोटिस लिख दिया। आफ्टर दैट हमें डेट मेंशन करनी है, जो भी डेट है, जैसे कि 28 जुलाई 2026, वो हमने डेट मेंशन कर देनी है। उसके बाद उससे नेक्स्ट लाइन में हमने सूटेबल हेडिंग या फिर टाइटल लिखना है। किस चीज के बारे में हम इस नोटिस में बताने वाले हैं, वो टाइटल हमने यहाँ पर लिख देना है। टाइटल, ठीक है, जो भी टाइटल है वो लिख देना है हमने। आफ्टर दैट एक रूल होता है कि जो नोटिस राइटिंग है वो 40 to 50 वर्ड्स का होना चाहिए, बहुत छोटा सा होता है एंड उसमें एक क्लियर मैसेज हमने देना होता है। एक क्लियर मैसेज हम देंगे कि जिस चीज के बारे में भी हम ये टाइटल जो भी हम दे रहे हैं, किस चीज के बारे में है, वो हम लिखेंगे। उसके बाद टाइटल लिखने के बाद हम अपना कंटेंट लिखेंगे, जो भी हम नोटिस में लिखना चाहते हैं। लिख दिया। लिखने के बाद हम, जैसे हमने ये पूरा कंटेंट लिख दिया, उसके बाद सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर होंगे, नेम होगा एंड डेजिग्नेशन होगा। दिस, ये इतना सिंपल सा नोटिस राइटिंग होता है, बट अगर हम इसमें फॉर्मेट सही नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स पक्का कटेंगे। हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने लिखना है नोटिस कैपिटल लेटर्स में। आफ्टर दैट हमने डेट लिखनी है एंड उसके बाद एक सूटेबल शॉर्ट टाइटल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं नोटिस अबाउट या फिर लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं इन स्कूल की, किसी की वॉच गुम गई है, तो हम क्या बोलेंगे? लॉस्ट वॉच, है ना, फाइंडिंग अ वॉच, या फिर कुछ भी ऐसा सा हम लिख देंगे इन द हेडिंग। जैसे कि हमने बुक फेयर के बारे में लिखना है तो हम ऊपर लिख देंगे बुक फेयर। डोनेशन,
ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखना है, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लिख देंगे, है ना। कोई भी सूटेबल टाइटल, जो भी आपको हेडिंग को देख के पता लग रहा है कि हम इस चीज के बारे में नोटिस लिख रहे हैं, वो टाइटल हम यहाँ पर लिख देंगे। आफ्टर दैट हम पूरा कंटेंट लिखेंगे कि किस चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, वो कैसी सी दिखती है, कब कब हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ हम इसमें लिख देते हैं। हु इज अटेंड, हु इज टू अटेंड कि किस बार किसके लिए हम इसको लिख रहे हैं, डेट